हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण प्रगति की ओर था वो था राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें की और राजस्थान की चित्रकला की मैंने आपको विभिन्न जो विषय वस्तु थी विविध प्रकार की, जिसमें धार्मिक ग्रंथों पर चित्र बनाया गया, एक चश्मे चेहरे की प्रधानता रही। बीकानेर का मैंने आपको बताया कि वहाँ जो है बीकानेर और शेखावाटी में जो चित्रकार थे अपने हस्ताक्षर किया करते थे। बाकी पूरे ऑल ओवर राजस्थान की जब बात करते हैं तो ऐसा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से मैंने बताया कि भाव और प्रेम जो है प्रमुख विषय रहा था। सौंदर्य जो है प्रेम आधारित ज़्यादातर चित्र बनाए गए। और फिर हमने बात की थी आगे बढ़ते हुए, लास्ट में हमने बात की थी कि आँखों का समन्वय जो है किस प्रकार से कौन सी शैली में दर्शाया गया है, उसकी थोड़ी बात हमने की थी। वो जो है दोबारा से यहाँ से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो हमने प्रिय विद्यार्थियों ये बात की थी कल कि आँखों का समन्वय, और आँखों के समन्वय में आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को कि किशनगढ़ की बात अपन करते हैं तो खंजर व तीर कमान के समान नेत्र, जिसमें मैंने कल ये चित्र भी बनाया था बनी ठनी की आँख का। और जोधपुर शैली बादाम के समान नेत्र, कोटा शैली या बूंदी शैली की जब बात करते हैं तो आम के जो वृक्ष होता है या आम का जो फल होता है सॉरी उसकी जैसी कुछ आंखें हमें देखने को मिलती है वहाँ। फिर जो है जयपुर शैली की अपन ने बात की तो मछली यानी मीनाक्ष टाइप के जो नेत्र हैं उस प्रकार की आंखों की बात वहाँ पे की गई है। फिर नाथद्वारा में अपन ने बात की, वहाँ पे मैंने आपको ये शब्द भी लिखा था यहाँ पे गवाक्ष की गाय की आंख जैसी, हरिण की आंख जैसी जो आंखें हैं वहाँ पे मिलती हैं नाथद्वारा शैली में। हालांकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है ये पूरी की पूरी नाथद्वारा चित्र शैली, जिसपे मेवाड़ और कुछ जो ब्रज शैली है दोनों मिलकर के एक नई शैली का निर्माण होता है नाथद्वारा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली में देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ शैली से पहले हम बात करेंगे मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, वो आपके सामने मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से चित्रकार जो है आपको याद रखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं साथ में आपको बताता रहूँगा। दिखाई दे रहा होगा सभी को, विजिबल है अच्छे से, ये देखिएगा दोस्तों। तो मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं जिसे उदयपुर शैली कह देते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन या प्रथम शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो चित्रकार रहे प्रिय विद्यार्थियों वो कमलचंद्र और हीरानंद, ये जो है आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। जैसे कमलचंद्र की जब अपन बात करते हैं तो कमलचंद्र का जो चित्र हमें मिलता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से, जो कि 1260 में तेज सिंह के काल में बना था, उसकी बात हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। इसके बाद हीरानंद, फिर मनोहर, धनराज, जयनाथ, साहिबुद्दीन, कृपाराम, उमरा, ये जो हैं प्रमुख चित्रकार आपके जो हैं मेवाड़ शैली के रहे थे। और मेवाड़ शैली की ही उपशैली नाथद्वारा शैली की बात कर लेते हैं। तो नाथद्वारा शैली जो कि मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण मानी जाती हैं। तो चतुर्भुज यहाँ का चित्रकार नारायण रामलिंग और रामचंद्र, देवकृष्ण, हरदेव, भगवान, घासीराम, उदयराम। अब नाथद्वारा में आपको दो महिला चित्रकारों का नाम याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों। एक का नाम तो कमला मिलता है और दूसरी का नाम क्या है, इलायची। समझ में आई? इलायची समझ में आई क्या बात? कमला और इलायची आप याद रखेंगे। किस स्वरूप में? महिला चित्रकार का जब जिक्र हो कि नाथद्वारा में कौन सी जो है, आगे एक चित्रकार जो महिला है उसकी बात अपन और करेंगे साहिबा के नाम से, जो कि चांद के साथ आपको मैं दर्शाऊंगा, चांद नामक चित्रकार हुआ। फिर जो है आगे शैली में बात करेंगे उसकी। तो फिर यहाँ पे देवगढ़ शैली, देवगढ़ में बैजनाथ, केवला और बगता चोखा ये प्रमुख चित्रकार रहे। चावंड शैली में जो है नासिरुद्दीन प्रमुख चित्रकार रहा। अब मैंने मेवाड़ के ये प्रमुख चित्रकार लिख दिए, लेकिन मेवाड़ शैली को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातें यहाँ पे और करेंगे।
तो मेवाड़ शैली हालांकि आपको लिखी हुई मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप केवल समझने का प्रयास करें मेरी बात को यहाँ से। तो देखिएगा, थोड़ा मैं बाद में समझा भी दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली की जब भी हम बात करते हैं तो राजस्थान की प्रथम चित्रकला शैली है, सबसे प्राचीन शैली माना जाता है इसको। किसको? मेवाड़ शैली की बात करते हैं। और सर्वाधिक जो प्रभाव है, कल अपन ने जिक्र भी किया था कि दक्षिण भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से जैसे ही गुजरात में कुछ कलाकार आए अरबों के आक्रमण के बाद, गुजरात में जैन कलाकार थे, वहाँ जैन शैली का प्रभाव पड़ा, जिसे गुजराती शैली के नाम से जानते हैं। फिर जो है हमारे राजस्थान में आई तो मेवाड़ शैली के नाम से अवतरित हुई आगे कालांतर में जा करके। फिर हम बात करते हैं आरंभिक चित्र या चित्रित ग्रंथ जो है वो जैन धर्म पर आधारित मिलते हैं, क्योंकि सीधे गुजरात से यहाँ कलाकार आए थे, इस वजह से जैन धर्म का पुट जो है मेवाड़ चित्रकला शैली में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो ग्रंथ है उसकी बात हमने की थी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 का है। किसने बनाया? कमलचंद्र के द्वारा बनाया गया था। और जैन धर्म से संबंधित कुछ जीवन से संबंधित हैं, कुछ धर्म से संबंधित चित्र हैं, या प्रकृति से संबंधित चित्र, यानी प्रकृति के चित्र हैं, धर्म के हैं और जीवन के चित्र इसमें मिलते हैं। हमें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जो सूत्र चूर्णी है आपका इसमें अपन आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो चित्रकार था वो कौन था? कमलचंद्र। और ताड़ के पन्नों पर चित्रित है ये आपका जो ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का सबसे क्या है, प्राचीनतम चित्र माना जाता है इसको, और तेज सिंह के काल में चित्रित है। समझ में आई? तेज सिंह के काल में चित्रित है, इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जैन कीर्ति स्तंभ जो है बघेरवाल जैन जीजा ने बनाया था चित्तौड़ के अंदर, वो एक अलग बात है। तो इसको समझिए, तेज सिंह के काल में चित्रित ग्रंथ है, 1260 में चित्रित हुआ था, चित्रकार कमलचंद्र थे। प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आपसे पूछा जाए तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने। तो फिर जो है बात करते हैं अपन आगे, कुछ और बातें अपन जो है मेवाड़ शैली की कर लेते हैं। फिर मेवाड़ शैली में ही हम आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा कि बात हम किसकी कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से विजिबल नहीं है आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा होगा। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ शैली की। कौन सी शैली की? मेवाड़ शैली की। कल बच्चों की एक शिकायत थी कि बड़े लिखा करें, आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप कि ठीक लिखा हुआ है क्या। तो मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में हम एक चित्र की बात करते हैं। तो दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है उसकी बात करते हैं। एक चित्र हमें मिलता है सुपासना है चरियम, सुपासना है चरियम नाम से भी हमें क्या मिलता है? चित्र मिलता है, जिसका चित्रण जो है देलवाड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? देलवाड़ा सिरोही का चित्र, सुपासना है चरियम देलवाड़ा में इसका चित्रण हुआ। और ये जो घटना है चित्र की, तो ये 1423 में कहते हैं कि ये चित्र बनाया गया था। और इसको जो है सुपासना चरियम जो है, इसको आप पार्श्वनाथ से संबंधित समझ सकते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं, पार्श्वनाथ का चरित्र है इसमें। और इसी तरह से इसके बाद कुछ और चित्र बनाए, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, निशीथ चूर्णी। कौन सा चित्र? निशीथ चूर्णी के नाम से चित्र बना। और नेमिनाथ चरित्र, नेमिनाथ चरित्र। समझ में आई दोस्तों बात? तो इस तरह के कुछ चित्र हमें और देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है भगवत पुराण का चित्रण हुआ। किसका? भगवत पुराण का चित्रण। तो भगवत पुराण का जो चित्रण हुआ दोस्तों मेवाड़ शैली में, उसकी बात करते हैं कि उसका चित्रकार कौन था। तो इस भगवत पुराण का जो चित्र बनाया, उस चित्रकार का नाम जो हमें मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, उसका नाम मिलता है नानक राम। क्या मिलता है? नानक राम। और नानक राम ने ये चित्र बनाया था भगवत पुराण का, ये बनाया था 1540 के आसपास, या 1540 आप पूरा भी समझ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1540 की ही ये चित्रकृति है, 1540 में ही इस चित्र को बनाया गया। फिर जो है ये नानक राम जो है इस भगवत पुराण के चित्र को बनाया, तो किसके काल में बनाया, इस तरह का प्रश्न यहाँ पे उठता है। तो ये जो चित्र है आपका उदय सिंह के काल का है। किसके काल का है? उदय सिंह के काल का है। और उदय सिंह का काल आप सभी को ज्ञात है
कि लगभग जो है 1535 से जो 72 महाराणा प्रताप जब तक शासक बनते हैं उसके मध्य का जो काल है 1535 से 72 का, तो ये काल किसका था? उदय सिंह का काल था मेवाड़ में। उस दौरान ही इस चित्र को जो है बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? नानक राम नाम का चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। फिर जो है हम आगे बात कर लेते हैं इसी मेवाड़ की चित्रकला शैली में। आगे जाकर के जब महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आपको पता है कि मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा अमर सिंह। कौन बनता है? महाराणा अमर सिंह शासक बनते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जो काल है आप सभी को ज्ञात है कि 1597 में तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और 1520 तक जो है इनका शासनकाल मेवाड़ के अंदर रहा था महाराणा अमर सिंह का। और इनके काल में भी जो है विकास बहुत हुआ। क्या हुआ? विकास बहुत हुआ। किस शैली का? मेवाड़ शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इनके समय की जो प्रमुख घटना है आपसे प्रश्न के रूप में पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, तो इसका अपने विशेष ध्यान रखेंगे कि महाराणा जो अमर सिंह प्रथम का काल था मेवाड़ चित्रकला शैली में, इस समय रागमाला का चित्रण हुआ। रागमाला जो ग्रंथ है आपका उसका चित्रण हुआ। लगभग ये घटना 1605 है। इतिहास से साम्यता स्थापित करें तो अकबर भी इसी दौरान मरता है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर जाकर के शासक बनता है। तो रागमाला जो है 1605 में चित्रित किया गया इस ग्रंथ का। और जो चित्रकार है इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो एक चित्रकार का नाम हमें मिलता है निसारदीन। निसारदीन या निसरदी भी कहते हैं इसको समी में। निसारदीन के द्वारा यह चित्र बनाया गया रागमाला का चित्र। शायद आज फॉन्ट आपको पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल जो है क्लास के दौरान मैंने सभी के जवाब देने की कोशिश की थी। आप जो हैं जो भी आपकी शिकायत हो ज़रूर बताया करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना ही चैनल है, हम आपके ही लोग हैं, आपसे ही हम भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और आप हमारे लाडले विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से आप जो है अच्छे से पढ़ा करें और पूरा इसका ध्यान रखा करें। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मेवाड़ चित्रकला में, तो आपसे मेवाड़ चित्रकला से जो प्रश्न बनता है तो ये बनता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड जो है कब था इसका, यानी स्वर्ण काल कब मेवाड़ शैली का था, कौन सा शासक उस समय था मेवाड़ में जब ये चित्रकला मेवाड़ की अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जो है निश्चित रहें, जब आपसे मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा कि जगत सिंह के काल में। जगत सिंह के काल में जो है सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक क्या हुआ? विकास। जगत सिंह के काल में क्या होता है? सर्वाधिक विकास हुआ। दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर्वाधिक विकास हुआ प्रिय विद्यार्थियों किसके काल में? जगत सिंह के काल में। इसीलिए जो है जगत सिंह का जो काल है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस जगत सिंह को आप जगत सिंह प्रथम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जगत सिंह कौन से की बात कर रहे हैं? प्रथम की बात कर रहे हैं। यानी जग मंदिर जो महल थे उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, आप सभी को पता है। और ये जो जगत सिंह है मेवाड़ में, आपको पता है कि इनका जो शासनकाल आपको मिलेगा 1628 से 1652 ईस्वी के मध्य जो शासनकाल रहा वो जगत सिंह प्रथम का रहा था। और इसी जगत सिंह काल के जगत सिंह जो है इसके काल में कुछ ग्रंथों पे चित्रण हुआ। एक तो रागमाला का चित्रण किया गया। किसका चित्रण? रागमाला का। हालांकि रागमाला की अपन जो है बात कर चुके हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में। ये देखिएगा रागमाला का चित्रण 1605 में नसीरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था, निसारदीन के द्वारा, अमर सिंह प्रथम के काल में। और यहाँ जगत सिंह प्रथम के काल में भी रागमाला का चित्रण हुआ है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है रसिक प्रिया पर, रसिक प्रिया ग्रंथ है उस पर चित्रण किया गया। जयदेव का एक ग्रंथ है गीत गोविंद। कौन सा? गीत गोविंद। इस पर भी जो है मेवाड़ शैली में चित्रण किया गया था। तो जगत सिंह की अपन इतनी बड़ा चढ़ा करके बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे ग्रंथ जैसे रामायण है, रामायण है आपका, या आप ले सकते हैं कि भगवत पुराण, भगवत पुराण। इस भगवत पुराण पे भी क्या हुआ? चित्रण हुआ इनके काल में।
और फिर जो है यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखिएगा, साम्यता स्थापित कीजिएगा कि जो जगत सिंह का काल था उस समय प्रमुख चित्रकार दो ही थे, जगत सिंह, और जगत सिंह के काल में इसके दो प्रमुख चित्रकार थे। कितने थे? दो थे। पहला जो था वो था साहबदीन। साहबदीन, समझ में आई? साहबदीन ने ही किसका चित्रण किया था? रागमाला का जो है चित्रण साहबदीन के द्वारा किया गया था। समझ में आई बात? तो साहबदीन था। दूसरा जो व्यक्ति था वो था मनोहर। कौन सा था? मनोहर दूसरा जो है चित्रकार था जगत सिंह के टाइम में, जब इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। फिर जो है मेवाड़ चित्रकला शैली, हालांकि मैं आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल समझना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद जो है थोड़ी सी बात अपन यहाँ कर लेते हैं, देखिएगा। तो जगत सिंह के बाद बात कर लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह की। महाराणा संग्राम सिंह, और ये संग्राम सिंह कौन सा? द्वितीय संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं, और ये कौन सा संग्राम सिंह था? द्वितीय था। इसकी बात अपन कर लेते हैं। तो संग्राम सिंह द्वितीय का आपको सभी को ज्ञात है कि इनका जो काल था वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1710 से लेकर के 1734 का जो काल रहा वो संग्राम सिंह सेकंड का काल मेवाड़ के अंदर रहा था। और इन्हीं के टाइम में कुछ ग्रंथों का चित्रण हुआ। कलीला दमना, कलीला दमना बाद में आयरे दानिश हो गया था, इसका अनुवाद किया गया था। फिर जो है बिहारी की बिहारी सतसई, आपको पता है मिर्जा राजा जय सिंह के काल में बिहारी उनके दरबार में रहते थे और बिहारी सतसई की रचना की थी। 713 दोहे उसमें कुल मिलते हैं, जिसपे एक दोहे पे एक अशरफी दी गई थी राजा के द्वारा इन्हें। अली कलीसो बीन्यो आगे कौन हवाल, इस तरह का एक दोहा भी मिलता है ना, जब वो अपनी नवोडा रानी के प्रेम में जो है लीन थे और ऊपर से बिहारी आ जाते हैं। चलो वो ऐतिहासिक बात है, बाद में करेंगे, कभी मौका मिला रूबरू होने का। तो बिहारी सतसई, और उसके बाद जो है लिख सकते हैं आप मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा के कुछ लतीफ़े मिलते हैं, उन पे भी चित्रण हुआ यहाँ पे। और जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद पर भी जो क्या हुआ, चित्रण हुआ संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में। अपन बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली में। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं रही थी। अब जो है मैं आपको लिखित मैटर ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है, समय अभाव की वजह से। हालांकि मेरे को यूँ इस तरीके से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। तो उनका विशेष ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोसेस है लाया गया है। तो देखिएगा आप, मेवाड़ चित्रकला की हम बात कर रहे थे, तो मेवाड़ में वापस मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं, उसी को जरा देखिएगा। दिख रहा होगा सभी को आराम से। तो ये राजस्थान की क्या थी? प्रथम सबसे प्राचीन शैली, सर्वाधिक प्रभाव वाली, जो सर्वाधिक प्रभाव रहा इसका जैन शैली और गुजरात शैली का इस पर प्रभाव रहा। समझ में? आरंभिक चित्र की बात हमने कर ली है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की, जो कि 1260 का तेज सिंह के काल में बना था और कमलचंद्र के द्वारा बनाया गया था। उसकी बात हम जो है यहाँ पे कर चुके हैं। फिर जो है तेज सिंह के काल में ये चित्र बना, और मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है यहाँ पे मैंने बीच में लिख दिया है, देख लेना, जगत सिंह प्रथम, जिसकी बात अपन अभी करके आए हैं। इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, राग रागनी, 12 मासा, इन सभी पर क्या बने? चित्र बने। चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र विभाग किसने बनाया? तस्वीरारो कारखानों, जगत सिंह के काल में बना था तस्वीरारो कारखानों, जिसे क्या कहा गया बाद में? आजकल चितेरों की ओबरी कहा जाता है। ये एक बड़ा कारखाना है, एक बहुत बड़ा महल तैयार कर दिया गया, जिसमें चित्रकार क्या करते थे? अपने चित्रों को बनाते थे। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया? जगत सिंह के द्वारा। और इसका संचालन चंद्रमहल के सिटी पैलेस, चंद्रमहल उदयपुर में है, समझ में? एक चंद्रमहल जयपुर में भी है। विशेष करके ध्यान रखें कि चंद्रमहल नाम से 2-3 इमारत है राजस्थान के अंदर, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये जो सिटी पैलेस या चंद्रमहल है, उदयपुर वाले की बात कर रहे हैं,
उदयपुर में करवाया गया और चित्रों को क्या किया गया, राजकीय संरक्षण प्रदान किया इसने। सबसे बड़ी बात ये थी, इसलिए इसका काल जो है स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है मेवाड़ चित्रकला शैली का, क्योंकि राजकीय संरक्षण प्रदान कर दिया और उनकी आय के साधन भी बन गए। तो यहाँ ये विशेषताएं जो हैं मुख्य रूप से हमारे सामने आई हैं। किसकी? तो ये हमने बात की है दोस्तों मेवाड़ चित्रकला की। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं मेवाड़ चित्रकला से। तो मेवाड़ की कुछ विशेष बातें यहाँ पे मैं आपको लिख के और बता देता हूँ, एक दो बात जो मेवाड़ के संदर्भ में है। देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा होगा। तो मेवाड़ जो आपकी शैली है, मेवाड़ शैली, राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं। तो इस शैली पे जो है मुगलों का प्रभाव, यानी मुगल प्रभाव, मुगल चित्रकला शैली का जो प्रभाव है वो मेवाड़ शैली में अमर सिंह के काल में पड़ा था। कब पड़ा? अमर सिंह के काल में पड़ा था दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अमर सिंह के काल में क्यों पड़ा, इसका कारण क्या रहता है तो आपको बताता हूं कि जैसे ही अमर सिंह शासक बनता है, यानी अमर सिंह जो है शासक बनता है, तो उस समय क्या है कि जहांगीर के द्वारा एक संधि की जाती है इसके साथ, जिसमें अमर सिंह कहता है कि मैं मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होऊंगा, जबकि राजकुमार करण सिंह उपस्थित रहेगा और किसी प्रकार के मैं मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। और तब जो है कुछ समय के लिए करण सिंह मुगल दरबार में जाता है और बाद में जो है आदान प्रदान होता है संस्कृति का। तो उस समय मुगल प्रभाव जो है देखा गया, कहाँ पर? मेवाड़ चित्रकला शैली में। तो अमर सिंह के काल में मुगल प्रभाव जो है मेवाड़ चित्रकला शैली में आया था, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर जो है दूसरी बात अपन यहाँ कर लेते हैं कि एक आती है आपकी कंपनी शैली। कौन सी शैली? कंपनी शैली, जो कि आप सभी को ज्ञात है कि कंपनी शैली 1857 की क्रांति सभी जानते हैं। तो भीम सिंह का जब काल आया, कौन सा भीम सिंह? ये वही भीम सिंह है कृष्णा कुमारी जिसकी बेटी थी और त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ के मध्य। मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी जोधपुर के भीम सिंह के साथ उसकी सगाई की गई थी। बाद में जोधपुर वाले भीम सिंह की अकस्मात जो है मृत्यु हो गई। फिर जो है जयपुर में इसकी सगाई कर दी गई कृष्णा कुमारी की, और आपस में जो विवाद हुआ था जयपुर और जोधपुर का, अंततः जो है जोधपुर की कहते हैं कि इसमें पराजय हो गई थी। गिंगोली वाला युद्ध आप सभी को याद होगा। तो उसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था अमीन खां पिंडारी के कहने पे। खैर, इतिहास से वापस लौटते हुए वापस आ रहा हूँ, इतिहास में नहीं जाना है अपने को। तो कंपनी शैली का जो प्रभाव पड़ा वो भीम सिंह के काल में पड़ा था, क्योंकि 1818 में जो संधि की थी भीम सिंह ने अंग्रेजों से, यानी फिर जो है भित्ति चित्र की बात करें तो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक इन्हीं के काल में बने थे। भित्ति चित्र भी किसके काल में बने? भित्ति चित्र, दीवारों पर जो चित्रण होता है उसको भित्ति चित्र कहा जाता है, समझ में आई? फिर जो है अब बात करते हैं कि भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण यानी कन्हैया जी के जो चित्र हैं वो मेवाड़ शैली में कब बने भगवान कृष्ण के? तो आपको पता है कि एक शासक था हमारा राज सिंह। राज सिंह मेवाड़ के शासक हुए। राज सिंह कहाँ के शासक हुए? मेवाड़ के शासक हुए। इनके काल में भगवान कृष्ण के चित्र भी मेवाड़ शैली में बने, क्योंकि नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति का जो है स्थापना अपन अभी भी करेंगे। इसके बाद जो है दो व्यक्ति मूर्ति लेकर के आए थे और बाद में जो है जोधपुर वालों ने शरण नहीं दी, बाद में उनको मेवाड़ आना पड़ा। और औरंगजेब से क्या है, औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। तब जो है यहाँ राजस्थान वो मूर्ति लाई गई श्रीनाथ जी की और नाथद्वारा में स्थापित की गई। वहीं से हमारे हवेली संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। हवेली संगीत की उत्पत्ति हुई और पिछवाई कला वहाँ की फेमस हुई, उसकी बात भी अपन करने वाले हैं अभी। तो ये वही राज सिंह है। तो राज सिंह के काल में कृष्ण जी के चित्र जो है यहाँ पर मेवाड़ शैली में बने थे। फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि मेवाड़ शैली की कुछ विशेष बातें अपन कर लेते हैं। मेवाड़ शैली की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, विशेषताओं की, तो देखिएगा दोस्तों, एक तो पहले ही बता चुका हूं, लाल व पीला रंग। कौन सा रंग? लाल व पीला रंग की प्रधानता यहाँ पे रही थी, समझ में आई? और इसी तरह से यहाँ के जो दृश्य थे पहाड़ी दृश्य, क्योंकि मेवाड़ में पहाड़ी दृश्य, इसीलिए तो महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए मुगल, समझ में? क्योंकि उनकी जो छापामार युद्ध पद्धति थी उसका सामना ही नहीं कर पाए वो कभी। फिर जो है
यहाँ का जो कद बनाया गया है चित्रों में, तो कद छोटा है। कद कैसा है? छोटा, यानी जो हाइट है वो बहुत कम बनाई गई है, और रंग जो है गोरा दर्शाया गया। इस तरह की कुछ विशेषताएं इसकी रही। और मेवाड़ में जो है पगड़ी का भी चित्रण बहुत सुंदर किया गया है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में है, पगड़ी का चित्रण किया गया है। और सर्वाधिक अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक जो चित्र बने, यहाँ पे लिख रहा हूं, शायद विजिबल है सभी को, तो लिख देता हूं मैं सर्वाधिक चित्र। तो मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। सर्वाधिक चित्र जो है गीत गोविंद पर बने थे। कौन से ग्रंथ पर? गीत गोविंद नाम का ग्रंथ है, जो कि जयदेव के द्वारा रचा गया था। और समझ में आई? तो ये जो जयदेव थे वो कश्मीर से रिलेटेड थे, यानी कश्मीर के थे। लगभग इनको बताया जाता है कि ये कश्मीर के ब्राह्मण थे, इनके बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है। और कुंभा ने भी इनके इस गीत गोविंद पर कुछ टीकाएं लिखी थी। रसिक प्रिया, केशव प्रिया नाम से जानी जाती है कुंभा की टीकाओं को। इन गीत गोविंद का सार उन्होंने लिखा था, महाराणा कुंभा ने। फिर जो है मेवाड़ चित्रकला शैली में अपन बात करते हैं कलीला दमना। कलीला दमना, कलीला दमना पर चित्र बने, जिसकी बात अपन पीछे भी करके आए हैं दोस्तों। तो कलीला दमना के चित्र बने। और कलीला और दमना वास्तव में क्या थे? दो सियार थे। ये प्रश्न पूछ लिया गया। दो सियार थे, यानी दो गिद्दड़ थे, एक दोनों मंत्री थे जंगल के, और आपस में वार्तालाप था। और ये कलीला दमना के जो पात्र हैं ये फेमस कैसे हुए? एक अपने को ग्रंथ मिलता है पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। और ये पंचतंत्र जो है आपका लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। और जानवरों का संवाद इसमें दिखाया गया है। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हो गया था कलीला दमना का। आयरे ए अनुवाद या आयरे दानिश के नाम से इसको जाना जाता है। तो कलीला और दमना आगे जाकर के कर्तक और दमनक के रूप में परिवर्तित हो गए थे, पात्रों के रूप में दो। फिर जो है आपको बताऊं कि एक चित्र है एक चित्रकार है नरोत्तम शर्मा। कौन से चित्रकार? नरोत्तम शर्मा करके हमें नाम मिलता है एक चित्रकार का। तो नरोत्तम शर्मा जी जो हैं उनके द्वारा एक चित्र बनाया गया मेवाड़ शैली में। नरोत्तम शर्मा द्वारा जो चित्र बनाया गया था उस चित्र की जो है समानता स्थापित की जाती है मोनालिसा के साथ। किसके साथ? मोनालिसा के समान जो है इन्होंने चित्र बनाया था नरोत्तम शर्मा ने मेवाड़ के अंदर। समझ में आई बात? और उस चित्र का नाम जो है हमें मिलता है मुरली मनोहर। क्या मिलता है? मुरली मनोहर। दूसरी तरीके से आप समझें कि मुरली मनोहर नाम का चित्र नरोत्तम शर्मा के द्वारा मेवाड़ में बनाया गया, जिसकी तुलना किससे की जाती है? मोनालिसा, जो कि लियोनार्डो दा विंची की कृति है यूरोप की। और उससे हमारे राजस्थान की एक चित्रकला शैली और प्रभावित होती है। किशनगढ़, नागरीदास, सावन सिंह, कमल चंद्र, मोरधस, निहालचंद, उनकी बात अपन एरिक डिक्सन है, फ्याज अली है करने वाले हैं। धैर्य रखिएगा, सब कुछ आने वाला है, अब दिक्कत नहीं रहे। फिर जो है अपन बात करते हैं, एक चित्रकार हुआ मेवाड़ में हीरानंद नाम से। किस नाम से? हीरानंद नाम से। और हीरानंद के चित्र की बात कर लेते हैं चित्रकार की। तो इसने जो है एक चित्र बनाया सुपासनाह चरित्रम या चरियम, जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इसने ये चित्र बनाया था 1423 में, जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करवा रहा हूं मैं। तो ये जो चित्र है सुपासना चरियम, ये मोकल के काल में बना था, महाराणा मोकल। समझ में आई? क्योंकि राणा लाखा ने विवाह कर लिया था मारवाड़ की राजकुमारी हंसा देवी से, रणमल की बहन थी। समझ में आई? उसी से उत्पन्न पुत्र कौन सा था? शहसर्त। इसको राज्य दिया गया था। कुंवरचूड़ा ने भीष्म पितामह वाली प्रतिज्ञा ली थी। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवरचूड़ा को मोकल के बड़े भाई को कहा जाता है। तो ये इतिहास में नहीं जाते हुए अपन यहीं पे बात करते हैं कि हीरानंद के द्वारा 1423 में ये चित्र बनाया गया। और किसके काल में बनाया गया? मोकल के काल में जो है बनाया गया था। फिर जो है अपन अगली जो शैली है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ शैली में केवल आपको इतना ही पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों। तो मेवाड़ शैली यहाँ पे आपकी संपन्न होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक शैली है आपकी, यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों,
नाथ द्वारा। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली की बात कर रहे हैं, शायद विजिबल होगा सभी को। तो नाथ द्वारा शैली की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नाथ द्वारा शैली है, इसका जो काल रहा था वो महाराणा राज सिंह का, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह को आप याद रखेंगे। राज सिंह का जो काल था लगभग मेवाड़ के अंदर 1671-72 के आसपास जो है ये चित्रशैली जो है आपको वहाँ पे मिलेगी मेवाड़ के अंतर्गत। फिर अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रारंभ मैंने आपको बता दिया कि नाथ द्वारा शैली का जो प्रारंभ है 71-72 के आसपास महाराणा राज सिंह के समय में हुआ। और इस समय होता क्या है कि दो व्यक्ति जो कि वृंदावन से आए थे, या अपन बात कहें कि श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए नाथ द्वारा, तो एक व्यक्ति का नाम गोविंद मिलता है और दूसरे का नाम दामोदर मिलता है। क्या मिलता है? दामोदर। ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि इस तरह से यूँ हमारा राजस्थान, यहाँ से मथुरा से जो मूर्ति हैं, वृंदावन से जो मूर्ति है, यहाँ लेकर के आते हैं मेवाड़ में। ये कौन सा राज्य है? मेवाड़ है। और इस समय जो यहाँ का शासक था वो था आपका राज सिंह। कौन था प्रिय विद्यार्थियों? राज सिंह था। और राज सिंह इनको शरण देता है क्योंकि औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तुड़वाने का जो फरमान है वो जारी कर दिया था। तब जो है इस मूर्ति को यहाँ लेकर के आते हैं और स्थापित की जाती है, और इसी को कहते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति। क्या कहते हैं? श्रीनाथ जी की मूर्ति। और इसी से आगे जाकर के ये शैली बन गई, कौन सी? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा शैली, क्योंकि यहाँ पे नाथ द्वारा में ही मूर्ति को स्थापित किया गया था और यहीं से हवेली संगीत की उत्पत्ति राजस्थान में मानी जाती हैं। समझ में आई बात? बाद में जो है विठल दास आए, बलवाचार्य, आप सभी को ज्ञात होगा कि अष्टछाप मंडली 1565, सारी घटनाएं साम्यता स्थापित करोगे तो इतिहास से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है यहाँ पे स्थापित कर दी गई, और श्रीनाथ जी की मंदिर की स्थापना के साथ ही क्या हो गया? नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ माना जाता है। फिर जो है नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं तो ये दो शैलियों का मिश्रण है। कितनी शैलियों का? दो शैलियों का मिश्रण है। पहली तो इसके अंदर व्रज शैली है। कौन सी शैली? व्रज शैली है। दूसरी बात करें तो मूल शैली कौन सी थी यहाँ? मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली का मिश्रण इसके अंदर आ गया और दोनों जो है मिश्रित होकर के एक नई शैली का निर्माण हुआ। कौन सी? नाथ द्वारा शैली का निर्माण हुआ। अब कुछ विशेषताएं हैं नाथ द्वारा शैली की, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं। तो नाथ द्वारा शैली की जो विशेषताएं हैं उसकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। सभी को विजिबल होगा। आज मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। कृष्ण लीलाओं से संबंधित क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। फिर दूसरी विशेषता जो है पिछवाइयाँ। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ, यानी कोई मंदिर है। यहाँ थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, चित्रकार इतना अच्छा नहीं हूँ। इस तरह से यूँ मान लीजिए, यह आपका गुंबद हो गया, और फिर जो है यहाँ से गर्भगृह शुरू हो जाता है मंदिर का। समझ में आई? और इस गर्भगृह में एक यूँ दरवाज़ा होता है जिसकी गेट मैं बना देता हूँ। यहाँ देखिएगा, इस तरह से गेट खुला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो है भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है। समझ में आई? तो यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति है और इसके पीछे कुछ इस तरह से यूँ चित्रांकन है, यूँ चित्रांकन कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। पिछवाई चित्रकला, यानी पीछे के हिस्से पे चित्रांकन करना। पिछवाई यानी गाय का चित्रण है, यशोदा का चित्रण है, कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है। सभी पिछवाइयों के अंतर्गत चित्र बनाए जाते थे मंदिर के पीछे। इस तरह से यूँ नेजा लगी रहती है, ध्वजा या पताका। आपको पता है इनको 7 ध्वजा के स्वामी कहा जाता है श्रीनाथ जी को। ये भी कला और संस्कृति का एक बेहतरीन प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखें। तो इस तरह से नाथ द्वारा शैली की विशेषताओं की बात, पिछवाइयों का चित्रण यहाँ पे किया गया है। फिर जो है बात करें तो सांझी चित्रण, यहाँ की विशेषता क्या? सांझी चित्रण।
सांझी चित्रण हो गया दोस्तों। इसी तरह से यशोदा का चित्रण है, गायों का चित्रण है, समझ में आई बात। गौ माता का चित्रण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। फिर जो है सबसे बड़ी विशेषता अगर बात करें तो जो प्राकृतिक प्रवेश है, प्राकृतिक परिवेश का जो चित्रण है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, नाथद्वारा शैली से मिलता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और वृक्षों में अगर अपन बात करें तो वृक्ष की, तो केले के वृक्ष की प्रधानता, ये प्रश्न पूछा हुआ है, केले के वृक्ष की प्रधानता कौन सी शैली में हमें मिलती है, तो नाथद्वारा शैली में हमें केले के वृक्ष की प्रधानता मिलती है। फिर जो है कुछ पुजारियों के भी चित्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसको हवेली शैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हवेली संगीत की उत्पत्ति यहीं पर जो है हमें मिलती थी। और ये जो है नाथद्वारा शैली से संबंधित हमने कुछ बातें की। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नाथद्वारा के बाद एक आपकी शैली नाथद्वारा के बाद इसी का पार्ट देखते हैं। तो एक शैली मिलती है हमें देवगढ़। कौन सी शैली, देवगढ़ शैली की बात कर लेते हैं। तो देवगढ़ शैली, इसका ठिकाना देखिएगा कि जो स्थान था, या स्थान आप ठिकाना ना लिख करके मेवाड़ कर सकते हैं। मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था, ये जो देवगढ़ है आपका ठिकाना था, और यहाँ पर ठिकानेदार कार्य किया करते थे। तो देवगढ़ जो है कहाँ पड़ता है, मेवाड़ में पड़ता है। और इसमें जो है मेवाड़ के एक ठिकानेदार हुए जो कि जिनका नाम मिलता है द्वारिका दास। क्या मिलता है, द्वारिका दास। तो द्वारिका दास के समय जो है कि देवगढ़ शैली जो है हमें देखने को मिलती है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आई, और महाराणा जयसिंह का काल उस समय मेवाड़ के अंदर चल रहा था। तो द्वारिका दास जो चौड़ावत थे, उनके शासनकाल में जो है, उन ठिकानेदार के काल में देवगढ़ शैली जो है अपने रूप में आती हैं। और बाद में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रश्न ये बताऊं कि देवगढ़ की बात जब हम करते हैं तो एक यूं करके एक प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि इस देवगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है। क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश में लाने का श्रेय। तो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है एक व्यक्ति को जाता है, जिनका नाम आप यहां लिख लीजिए, डॉक्टर श्रीधर। डॉक्टर श्रीधर के नाम से जाने जाते हैं, या किस जगह आपको कुछ जगह पे अंधारे भी लिखा हुआ मिल सकता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे इनका पूरा नाम मिलता है, जो कि इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर के आए थे। फिर जो है बात कर लेते हैं देवगढ़ शैली के मिश्रण की। तो देवगढ़ शैली में एक तो मेवाड़ शैली का पुट मिलता है आपको, किसका पुट मिलता है, मेवाड़ शैली का। इसी तरह से मेवाड़ और मारवाड़ आवल और बावल की संधि से बंधे हुए थे, 2 सीमाएं थी इनके अंदर। फिर जो है थोड़ा सा ढूंढाड़ का पुट भी यहाँ मिलता है। तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ के मिश्रण से किस शैली का निर्माण हुआ है, देवगढ़ शैली में तीनों शैलियों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा कि इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, तो श्रीधर अंधारे को जाता है। और देवगढ़ शैली जो है कौन से स्कूल का हिस्सा है, तो मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, चावंड शैली करके हमको एक शैली मिलती है मेवाड़ के अंदर। एक और शैली का नाम आता है जो कि कौन सी है, आपकी चावंड शैली है, उसकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 1585 के आसपास महाराणा प्रताप जो है एक व्यक्ति को पराजित करते हैं। उस व्यक्ति का नाम मिलता है हमें लूणा चावंडिया। क्या मिलता है, इस लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार करते हैं। कौन जी, महाराणा प्रताप। एमपी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे। महाराणा प्रताप चावंड पर अधिकार करते हैं और इसको अपनी राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप। और उस समय कहते हैं कि यहाँ कुछ सुंदर सुंदर महलों का निर्माण भी महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया जाता है। यूँ इस तरह से देखिए, ये महाराणा प्रताप के महल मैं बना रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा अच्छा चित्रकार नहीं हूँ, थोड़ा सुंदर बना देता हूँ लोग। इस तरह से यूँ हमें महल मिलते हैं, किसके, महाराणा प्रताप के। और इन महलों में जो चित्रकारी की गई है वो किस शैली के हैं,
ये प्रताप के कुछ महल हैं। क्या है? प्रताप के महल हैं। और इन महलों में जो चित्रकारी की गई है वो कौन सी शैली की है? चावंड शैली की है। और यहाँ जो है अमर सिंह का जो काल था उस समय जो एक चित्रकार हुए जिनका नाम मिलता है अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे। 1605 के आसपास की घटना की बात अपन कर रहे हैं यहाँ, हालांकि हम इस बात को कर चुके हैं। तो रागमाला जो कि चावंड का चित्रण है, रागमाला का चित्रण किया जाता है। हालांकि सीधी बात करें तो मेवाड़ का चित्रण है, लेकिन मेवाड़ स्कूल का ही एक हिस्सा कौन सी है? चावंड है। तो रागमाला का जो चित्रण है 1605 में निसर्दी के द्वारा किया जाता है, नसीरुद्दीन इसका नाम मिलता है। इनके द्वारा ये चित्र यहाँ पे बनाया जाता है। और मेवाड़ स्कूल की अगर अपन बात करते हैं तो जो मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित सेट या ग्रंथ की बात करें तो ये रागमाला जो है सबसे बड़ा सेट माना जाता है, सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ मेवाड़ चित्रकला शैली का माना जाता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारी मेवाड़ चित्रकला शैली जो है आपकी संपूर्ण होती है। तो यहाँ हमने बात कर ली है प्रिय विद्यार्थियों मेवाड़ चित्रकला की। तो मेवाड़ चित्रकला आपकी संपूर्ण होती है। आप सभी को अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से आप जो है ज़रूर बताइएगा मुझे। और इसी के साथ मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।